देश आजाद होने के बाद करीब 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आबू की गोद में बसा एक ऐसा गांव, ऐसे तो सिरी को देवनगरी कहा जाता है और आबू राज को तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि आबू की इस पुण्य धरा पर कई तपस्वियों ने तपस्या करके सिद्धि को प्राप्ति की है। इस वक्त हम उसी गांव सिरगांव में मौजूद है, जहां गुरु शिखर से तकरीबन 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हमारी टीम इस सिरगांव गांव में पहुंची है। इन ग्रामीणों से हम रूबरू हो रहे हैं कि देश आजाद हो चुका है, आज 75 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जिस गांव में बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। इसी वजह से इस गांव के लोग, जो पहले सैकड़ों की संख्या में यहाँ रहते थे, लेकिन धीरे 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 सुविधाओं के अभाव में देश में कहीं सरकारें आई, कहीं सरकारें गई, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं देने की वजह से ये लोग आज पलायन कर रहे हैं। जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ रहते थे, लेकिन अब स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि यहाँ इक्का दुक्का लोगों के घर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण ये लोग धीरे धीरे नीचे की ओर पलायन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सिरगांव में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। हमारी टीम तकरीबन 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके इनके बीच इनका दर्द साझा करने के लिए, इन दुख को समझने के लिए और देश के जो सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों की आंखें खुले कि आज भी हमारे देश में हम आजाद भारत में रहते हैं, लेकिन ये वे लोग हैं जिनका दुख आज भी सरकारों ने समझा नहीं, महसूस नहीं किया और इन कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करने के लिए मौजूद है। तो इनकी तकलीफ हम इनसे ही सुनते हैं। सर्वप्रथम आपका क्या नाम है? नरपत सिंह है। नरपत सिंह जी, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम तो सिर्फ पेट जैसे रहते हैं। जी, तो आपको मतलब किस प्रकार की समस्याएं, देखा हमने चारों ओर घनी पहाड़ियां हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के आने की यहाँ समस्या रहती होगी। यहाँ कोई सुविधाएं नजर नजर हमें नहीं आई, ना हॉस्पिटल नजर आया, ना स्कूल नजर आई, और ना ही वो बुनियादी जो घर होने चाहिए व्यवस्थित रहने वो नजर आए। तो आप इन विषम परिस्थितियों में किस प्रकार रहते हैं, अपनी बात अपनी भाषा में बताएं। क्या बता रहे आपका मतलब क्या क्या समस्या होती है, आपको तकलीफ क्या होती है रात तकलीफ में तो ये जब बीमार होते हो तो? हॉस्पिटल है नहीं, स्कूल है नहीं। जी, तो वो आप जैसे सब कोई उठा बीमार के हो ले जाता है, मान ली किसी को तकलीफ हो जाता है, कैसे जाते हो नीचे? इतने उठा दूर के लेके जाना पड़ता है उठा के ऊपर। लेके जाते हो? हाँ। अच्छा, और आपको कोई सामग्री जैसे किराने की है, आटा है और अन्य जैसे दाल है और किराना की जो सामग्री चाहिए वो कहाँ लेने जाते हो? ये थे शुरुगन कितनी दूरी है ये यहाँ तय करते हो? लगभग 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। यहाँ कोई साधन की तो सुविधा नहीं है, तो पैदल ही जाना होता होगा। पैदल। तो महीने में कितनी बार आपके वहाँ जाने का लगभग हो जाता है? महीना 2-3 बार। 2-3 बार जाने का हो जाता है। तो और कहाँ ऐसी जो तकलीफ है, आप सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार सरकारों को अपनी तकलीफ पहुंचाना चाहते हो ताकि उनकी नींद उड़े और वो आपका दर्द तकलीफ को महसूस करे? बताए इसको लेकर। मतलब आप इतना टाइम से यहाँ रह रहे हो, पहले कितने घर थे यहाँ? यहाँ 150 घर थे। 150 घर। अब यहाँ कितने लोग रहते हैं लगभग? ये 12 घर है। 12 घर है। बाकी जो 140 घर थे वो कहाँ चले गए? ये नीचे चले गए। तो यहाँ मतलब आपकी जो आजीविका है, मूल जो रोजी रोटी जिसको कहते हैं, वो कैसे चलती है आपकी? गाय भैंस के। गाय भैंस की। और कोई यहाँ कोई रोजगार का कोई साधन नहीं? कोई नहीं। इस गांव में कोई स्कूल नहीं है? कोई नहीं। आपकी पंचायत ओरिया लगती है, लेकिन ओरिया ग्राम पंचायत द्वारा कोई यहाँ सुविधा कराई जाती है? कोई नरेगा के कोई रोजगार के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं होता? नहीं। तो आपने देखा, सुना और महसूस किया, ये वे लोग हैं जो माउंट आबू की सबसे अमीर ग्राम पंचायत जिसको ओरिया, और यहाँ विकास कार्य को लेकर कोई सुविधा बुनियादी जो होनी चाहिए वो इस गांव में नहीं दी जा रही। तो उन सफेद पोश नेताओं के लिए इस दर्द को महसूस करना होगा कि आज से करीब कुछ वर्षों पूर्व जहां 150 घर हुआ करते थे, वो अब सिमट कर 10 से 12 यानी 1 दर्जन के करीब लोग आज निवास कर रहे हैं। सुविधा न मिलने के कारण धीरे 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 लोग नीचे की ओर पलायन कर रहे हैं। सहयोगी महेंद्र के साथ तुषार पुरोहित, सेरगांव, माउंट आबू। फिर दे दो हमें।